आज हम बनाते हैं घर पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक केक। इसके ऊपर हम आइसिंग नहीं करेंगे और ये केक बहुत ही टेस्टी सा बनाकर हम आज तैयार करते हैं। अभी रिसेंटली मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा कि नहीं यार, मुझे मैदे वाला केक नहीं खाना। तो मैंने कहा ठीक है, चलो बिना मैदे का ही केक आपके लिए तैयार किया जाता है। तो आज हम यहाँ पर इसे बिना चीनी के, बिना मैदे के साथ ही तैयार करेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे ना कि अगर हम मैदा भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, चीनी भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फिर हम केक किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसमें मैदा नहीं है और चीनी नहीं है। तो हम चीनी की जगह इसे रिप्लेस करेंगे गुड़ के साथ। तो इसे हम गुड़ के साथ ही आज तैयार करने वाले हैं। तो ले लेते हैं गुड़। अब गुड़ को आप बिल्कुल बारीक कट कर कर तैयार कर लें, ताकि जो हम इसे मेल्ट करेंगे उसमें हमें थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो गुड़ को अच्छे से कट करने के बाद इसमें ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा पानी, और इसको मीडियम फ्लेम पर ही हम पकाकर तैयार करते हैं। इसे आपको ओवर कुक नहीं करना, बस जब तक गुड़ मेल्ट हो जाए तब तक के लिए हमें इसे पकाना है। और पानी डालने के बाद गुड़ में, और इसे अच्छे से आप एक बार चलाकर तैयार कर लें जब तक कि गुड़ मेल्ट ना हो जाए। उसके बाद छानकर मैंने रख दिया एक साइड में ठंडा होने के लिए। अब ले लेते हैं सूजी, क्योंकि हम इसे यहाँ मैदे के साथ नहीं बना रहे, तो चलिए सूजी के साथ इसे तैयार करते हैं। तो 1 कप सूजी लेकर उसे हम अच्छे से पीस कर तैयार कर लेंगे। तो सूजी को अच्छे से पीसने के बाद जो हमने पहले गुड़ रखा हुआ था मेल्ट करके, वो अब ठंडा हो चुका है, उसमें ऐड कर देते हैं दही। अब इसमें डालते हैं तेल। तेल आप कोई भी ऐसा इस्तेमाल करें जिसमें किसी तरह की स्मेल ना हो। न्यूट्रल ही आपको, न्यूट्रल जिसमें स्मेल हो वही तेल का यहाँ इस्तेमाल करना है। और अच्छे से इसे हम मिक्स कर कर तैयार कर लेंगे। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और जो हमने सूजी को पीस कर रखा था उसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। चूँकि हम सूजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सूजी को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दें। और आधे घंटे के बाद अब हम इसमें ऐड करते हैं मिल्क पाउडर, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। ये सारी चीज़ों को हम छान कर ही इस जो हमने पहले मिक्सचर तैयार किया था उसमें डालेंगे। जब भी आप केक को प्रिपेयर करें तो जो सूखी चीज़ें हैं उसको छान कर ही इस्तेमाल करें। चाहे कितना भी वो साफ़ हो, पर जो हम केक बनाते हैं उसमें छान कर ही हमें सारी चीज़ों को लेना चाहिए। तो इस तरीके से छान कर हम सारी चीज़ों को ले लेते हैं। और सूजी को आप ये कोशिश करें कि थोड़ी देर के लिए रेस्ट ज़रूर दें। सूजी से जब भी हम किसी कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आधे घंटे के लिए हमने यहाँ सूजी को रेस्ट दे दिया। सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें ऐड किया है मैंने 1 पिंच नमक। नमक हमने यहाँ इस्तेमाल जो कर रहे हैं उससे जो इसका टेस्ट है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगा। तो ये जो हमने बैटर बनाकर तैयार किया है वो थोड़ा सा गाढ़ा है। तो मैंने यहाँ ऐड कर लिया है दूध। रूम टेम्परेचर पर ही दूध का इस्तेमाल करना है। उस दूध को डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप जो मार्केट से केक लेके आते हैं, आपको पता नहीं होता उसमें किस तरह की चीज़ें डाली हुई हैं, वो केक कब बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आप घर पर कोई भी केक इजीली बनाकर तैयार कर सकते हैं। और पहले भी मैंने आपके साथ बहुत सारे केक बनाकर और आपके साथ शेयर करे हुए हैं। शायद आपने बनाए होंगे, अगर नहीं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस तरीके से सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कट एंड फोल्ड करते हुए इस मिक्सचर को अच्छे से तैयार करना है। तो देखिए इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अपना बैटर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब ले लेते हैं एक मोल्ड। यहाँ मैंने मोल्ड ले लिया है और उसके बाद उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद लगा दिया इसमें पेपर, और उसके बाद डाल लिया सारे मिक्सचर को। अब इसकी गार्निशिंग कर लेंगे हम बादाम के साथ। तो बादाम को मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। उसके बाद इसकी गार्निशिंग हम कर रहे हैं बिल्कुल बारीक वाले बादाम से। आप चाहें तो यहाँ पर पिस्ता डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसकी गार्निशिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ तो मैंने सिर्फ बादाम ही डाले हैं, क्योंकि बादाम से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऊपर अखरोट भी डाल सकते हैं। और इस तरीके से जो आप बनाएंगे केक, वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो अच्छे से इसे तैयार करने के बाद अब चलते हैं हम गैस के पास। तो यहाँ मैंने ले ली है एक पुरानी कढ़ाई, उसमें डाल दिया नमक और उसके ऊपर लगा दिया स्टैंड। अब जो हमने केक टिन तैयार किया था उसे रख दिया है। तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दें। 35 से 40 मिनट के बाद हम इसे चेक करते हैं। तो देखिए टूथपिक अपनी बिल्कुल साफ़ निकल कर बाहर आई है। तो जब भी आप केक को तैयार करें तो कम से कम 35 मिनट 40 मिनट के लिए इसे छोड़ दें। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही आपको इसे तैयार करना है। और 35 से 40 मिनट के बाद आप इसे एक बार खोलकर ज़रूर देख लें। बीच बीच में बार बार आपको केक को देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दें। उसके बाद आप ढक्कन को हटाकर टूथपिक डालकर इसे देख सकते हैं। अगर टूथपिक आपकी बिल्कुल साफ़ निकल कर आती है, दैट मीन्स केक अच्छे से तैयार है। तो यहाँ केक को मैंने निकाल लिया था और इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था।
और जब आप इस तरीके से केक को डिमोल्ड करें उससे पहले आप इसे रख दें और ऊपर से किसी कपड़े से इसे कवर कर दें। और जब केक अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप इसे डिमोल्ड करें। अगर आपने गरम गरम केक को डिमोल्ड करने की कोशिश करी तो ये केक आपका टूट सकता है, क्योंकि ये सूजी से बना है, बहुत ही स्पॉन्जी बना है। तो जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आप इसे पहले एक बार ठंडा हो जाने दें, और जब अच्छे से ये ठंडा हो जाए उसके बाद आप साइड के पेपर को हटा दें और इसे डिमोल्ड कर लें। डिमोल्ड करने के बाद चलिए इसे मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में। अब इसे देख लेते हैं ये कैसा बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल परफेक्ट, जैसा मैं चाह रही थी बिल्कुल वैसा ही केक बनकर तैयार हुआ है। कोको पाउडर हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया था, उससे इसकी सुगंध और ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसे कट कर कर हमने देख लिया। देखिए अंदर से इसका टेक्सचर कितना परफेक्ट दिख रहा है, और ये फूल कर भी बहुत अच्छे से तैयार हुआ है, और ये कट करने में बहुत ही स्पॉन्जी सा है। तो इस तरीके से आप केक को बनाएं